दूसरे एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कनक कबीले के मरकजी खेमे का मंजर सामने आता है। चागरी बे अपनी बेटी शहवार खातून से कहते हैं, मुझसे बात करो मेरी शहवार, आप बहुत परेशान लग रही हो, आपको क्या परेशानी है? शहवार खातून कहती है सुल्तान महदूद की तबीयत ठीक नहीं है बाबा। अगरचे ये बात लोगों से खुफिया रखी गई है, लेकिन इनकी सेहत रोज बरोज बिगड़ रही है। अगर वो फोत हो गए मैं परेशान हूँ कि गजनी में क्या होगा। अल्परसलान कहते हैं कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, फिक्र ना करे बहन। फिर शहवार कहती है शुक्रिया भाईजान, लेकिन मुझे खदशा है कि कोई हलचल मच जाएगी। मसूद तख्त संभालने के लिए अभी बहुत छोटा है, मुझे फिक्र है कि मेरा जवान बच्चा कहीं तख्त की लड़ाई के दौरान हार ना जाए। फिर चागरी बे कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे मेरी प्यारी बेटी। अल्परसलान कहते हैं कि बाबा ठीक कह रहे हैं मेरी बहन, जब तक हम यहाँ हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी आपको या मेरे भतीजे को छू नहीं सकता, आप फिक्र ना करें। फिर सुलेमान कहता है कि जो भी जरूरी होगा हम करेंगे और हमारे सरदार का भी यही हुक्म है। इधर अमीर बोजान की बहन अमीर बोजान से कहती है मुझे इसकी कीमत क्यों अदा करनी पड़ेगी भाई। अमन के लिए शादियों से शहवार खातून इस कीचड़ वाले कबीले से निकली और गजनी के सुल्तान से शादी की और मैं एक कबीले के सल्जूक के मलिक की खातून बन गई। अमीर बोजान कहते हैं वो सल्जूक के मालिक चागरी साहब का पसंदीदा बेटा है, वो सुल्तान तुगरुल के बाद तख्त का सबसे मजबूत दावेदार है, तख्त के वारिस का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बहन कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता भाईजान, यहाँ तक के दूर दराज के सरजमीन के लोगों में अल्परसलान के चर्चे हैं। नए सुल्तान तुगरुल और चागरी साहिब दोनों हमेशा इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा लगता है कि हम इस गंदे कबीले से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। फिर इतने में अचानक कबीले के ढोल बजने लगते हैं, सुल्तान का मुखबर खास कबीले के अंदर पहुंच जाते हैं। अब और सभी लोग खेमे से बाहर निकल आते हैं। मुखबर करीब आकर कहता है मैं आपके लिए हमारे सुल्तान की तरफ से एक फरमान लाया हूँ। चागरी साहब उस नौजवान आदमी को खुशामदीद कहते हैं और फिर कहते हैं कि उसे पढ़ो। तो फिर वो आदमी उस खत को निकालकर पढ़ने लगता है और कहता है सल्जूकी सुल्तान तुगरुल साहब की तरफ से और आसान के हुक्मरान चागरी साहिब के नाम बाजंतीनी शहनशाह के तैफूर और गवर्नर ने हमारी सरहदों पर तुर्कमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो मुखबर मजीद कहता है रियासत के मजहब और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक जालिमों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा और काफिरों से मुनासिब इंतकाम लेने के लिए एनातोलिया की सरजमीन पर मुहिम चलाई जाएगी। इस अहम हमले की वजह से वारिस का ऐलान एनातोलिया की मुहिम के इख्तिताम तक मुलतवी कर दिया गया है। मेरा हुक्म है कि खानदान के मुस्तगा अफराद मेरे हुजूर हाजिर हो जाएं। मूसा अब्बू का बेटा हसन, यूसुफ ऐलान का बेटा अरबसखान और चागरी साहब का बेटा सुलेमान का नाम सुनकर अल्परसलान और सब दीगर बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार सुल्तान ने अल्परसलान का नाम क्यों नहीं लिया। फिर इसके बाद उस मंजर को दिखाया जाता है जब एक वजीर सुल्तान से पूछते हैं कि आपने अल्परसलान का हुक्म क्या है मेरे सुल्तान। सुल्तान तुगरुल कहते हैं आपने ठीक सुना और आप ये भी जानते हैं कि अल्परसलान वर्षों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा है, वो इस मुहिम का सबसे ज्यादा हकदार है। कंदूरी कहता है मेरे सुल्तान, मेरे ख्याल में अल्परसलान जो मशरिक में हमारी हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ा रहा है, उसे मुहिम में शामिल न करना हमारी मुशरिक की सरहदों के इर्द गिर्द किसी कदराना हमले की सूरत में रियासत की फलाह और बेहूद के लिए सही काम होगा। मेरे ख्याल से इसकी बजाय सुलेमान का फौज में शामिल होना ज्यादा मुनासिब रहेगा मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान तुगरुल ख्वाजा से पूछते हैं आप क्या सोचते हैं ख्वाजा। ख्वाजा कहते हैं मेरे सुल्तान, आपके फैसले पर सवाल करते हुए भी खास तौर पर राय मांगे बगैर ऐसा करने की जरूरत कौन कर सकता है, लेकिन इस बार मैं अमीर कंदूरी की बातों से मुत्तफिक हूँ। अगर कोई ताकतवर यहाँ महरूम में हमारी पीठ पीछे हिफाजत के लिए रहे तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान तुगरुल कहते हैं तो फिर मेरा एक हुक्म है, चागरी साहिब का बेटा अल्परसलान मशरिक की दिफा के लिए और चागरी साहिब की मदद के लिए यहाँ महरूम होगा। फिर इसके बाद दोबारा कनक कबीले का मंदिर सामने आता है, सब लोग बहुत परेशान खड़े होते हैं। चागरी बे कहते हैं फितरत में अगर कोई रहनुमा हुआ तो इसका असर हम पर भी होता है, हम पत्ती भी झाड़ते हैं, हमें गर्द का सामना भी करना पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो फिर हम दोबारा उभरते हैं। नौरोज अंधेरी सर्दियों से रोशनी के साथ बाहर के आने का नाम है, ये खुशी का नाम है, उम्मीद का नाम है, ये दोबारा बेदार होने का नाम है। ऐसी खबर जो हमारे त्यौहार के बीच में आए कि हमें अपने भाइयों और अपने ही खून के लोगों की शहादत के बारे में मालूम हो तो ये बात हमें अफसरदा करती है। हम हर रात को शब कदर और हर दिन को नौरू समझते हैं। हम एक बार मरते हैं लेकिन हजारों बार उठते हैं। फिर इसके बाद चागरी साहब दोबारा मरकजी खेमे के अंदर चले जाते हैं और फिर सुलेमान अपने साथियों की तरफ आता है और कहता है जंग मुबारक हो साथियों। अल्परसलान कहते हैं कितनी खुशकिस्मती है कि
कि सल्जूक के बहादुर जंगजू जो बहादुरी से लड़ते हैं वो हमारे कबीले से जा रहे हैं। हालांकि मैं आपके साथ नहीं आ सकता और काफिरों के खिलाफ अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा रब आपकी जंग मुबारक करे। इसके बाद सब आमीन कहते हैं। इसके बाद फिर अल्परसलान सबसे हाथ मिलाते हैं। और इसके बाद सुलेमान अल्परसलान से कहता है कि आप भी एक दिन कुफ्फार पर अपनी तलवार इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वो दोनों भी हाथ मिलाते हैं। फिर अल्परसलान चलकर अपने साथियों की तरफ आते हैं। अल्परसलान काफ़ी परेशान होते हैं कि सुल्तान ने उस पर एतमाद क्यों नहीं किया। इसी परेशानी में अल्परसलान एक तरफ चल पड़ते हैं और जाकर एक जगह बैठ जाते हैं। इतने में इनके पास एक बूढ़ी खातून आ जाती है और वो अल्परसलान से कहती है, मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे मजबूत तीरंदाज जानती हूँ, लेकिन आप जानती है मैं एनातोलिया की लड़ाई के लिए कितनी शिद्दत से मुंतज़िर था। सालों से यही आग मेरे अंदर जल रही है। बल्कि यही नहीं बाबा, मेरे ख्वाजा और तमाम कबीला, ख्वाजा ने मेरे दिल पर सबसे बड़ा जख्म छोड़ दिया और सब्र ने हमारा साथ दिया। औरत कहती है कि तुम क्यों परेशान होते हो अल्परसलान, हर बंदे के वजूद के पीछे हिकमत इलाही है। वो ख्वाब जो तुमने देखा था इसकी ताबीर बहुत जल्द हकीकत बन जाएगी। के बाद उस मंजर को दिखाया जाता है जब अल्परसलान बहुत छोटे होते हैं। वो रात को एक ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब में जब अल्परसलान छोटे थे, एक जगह अकेले चल रहे थे। इतने में उस मैदान में लड़ाई जारी थी। ये लड़ाई मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान थी। फिर अल्परसलान इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हर तरफ लड़ाई जारी होती है और वो उस लड़ाई के दरमियान फंस जाते हैं। इतने में अल्परसलान के पास एक सफ़ेद नकाबपोश आते हैं। उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता है और उनके हाथ में एक छोटा सा दरख्त होता है। अल्परसलान पूछते हैं कि आप कौन हैं और ये पौधा कहाँ ले जा रहे हैं। वो नकाबपोश कहता है, मैं मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबी और अलमबरदार हूँ। ये पौधा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अल्परसलान कहते हैं, मेरे लिए? क्या आप मुझे साहबी कहते हैं, हाँ मैं तुमको जानता हूँ, लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? अल्परसलान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इंसान अपने बारे में क्यों कर न जाने। साहबी कहते हैं, लेकिन जानता हूँ। जानने वाला ढूंढता है और ढूंढने वाले को मिल जाता है। अल्परसलान कहते हैं, मैं चागरी साहिब का बेटा मोहम्मद अल्परसलान हूँ। वो साहबी कहते हैं कि ये बात जान लो कि तुम अब मैदान बदर में हो, जहाँ इस्लाम के लिए पहली बार तलवार उठाई गई थी। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम भी लहराते रहो जिस तरह इसके नाम का हक अदा कर रहे हो। ये पौधा ले जाओ। फिर इसके बाद अल्परसलान वो पौधा लेते हैं। वो साहबी कहते हैं, इसकी जड़ें ज़मीन में फैलाने और शाखें आसमान तक पहुँचाने के लिए जगह नहीं है बेटा, और बंद तालों को खोल दो, क्योंकि एक पौधे को ही अपनी मिट्टी की पहचान होती है। ये कहकर वो साहबी एक तरफ चल पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।